तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम एपीआई इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि किसी स्पेसिफिक एक डेटा को बैकएंड से कैसे फेच करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास इस ग्रिड में मल्टीपल डेटा प्रोडक्ट्स की लिस्ट है जिस पे हमने क्या किया है कि एक एक्शन की नाम का नया कॉलम ऐड किया है और उस एक्शन में एक बटन बनाई है। इस बटन पे क्लिक करने पे हमें क्या होना चाहिए कि यहाँ पे एक जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक एपीआई कॉल होगी एंड उस एपीआई के कॉल पे हमें स्पेसिफिक इस रो में जो डेटा प्रेजेंट है इस डेटा का डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। तो लाइक मैं अगर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो एक मॉडल खुलता है। ठीक, इस मॉडल के अंदर जो भी जिस भी ग्रिड पे रो पे मैंने टैप किया तो उसकी डिटेल्स मुझे इस ग्रिड में दिखेगी। ठीक है, तो ये करेंगे कैसे वो देखते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट करके कि लाइक जब नेटवर्क टैग में जाते हैं मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ एंड इस बार मैं इस पर क्लिक करता हूँ थर्ड रो पे। तो ये अब एक एपीआई कॉल होती है जो अपने साथ 3 लेके जाती है, लाइक ये इंडेक्स लेके जाएगी। यहाँ पे हम इसके यूआरएल में देख सकते हैं कि लास्ट में ये 3 जो इस प्रोडक्ट की एक आईडी लेके जाएगी और उसके बेसिस पे बैकएंड से डेटा फेच करके ले आएगी। लाइक हम देख सकते हैं प्रीव्यू में, और ये जो डेटा अभी आया ये एक ऑब्जेक्ट आया है और ये ऑब्जेक्ट केवल एक इस ऑब्जेक्ट का जिस रो पे हमने क्लिक किया उसका डेटा है ये। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ एंड मोडाल को ओपन एंड क्लोज ऐसे ही होगा। जैसे हम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे मोडाल हमारा ओपन होगा एंड अगर हम ये क्लोज वाली क्रॉस और ये क्लोज का बटन है इन दोनों पे क्लिक करेंगे तो हमारा मोडाल क्लोज हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कोड में, ये देखने के लिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। अभी तक जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर केवल हम अभी डेटा को पॉपुलेट करा पाते हैं एंड इस इनपुट टैग में जो कुछ भी इंटर करना हम फिल्टर करके सर्च के बेसिस पे डेटा बैकएंड से वापस ला सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि लास्ट में जैसे थंबनेल है वैसे एक और कॉलम बनाएंगे जो एक्शन के नाम से होगा और उसके अंदर हम एक बटन बनाएंगे। तो सबसे पहले ये काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, हमें जब रो बनानी होगी एक नई तो हम क्या करेंगे जहाँ पे ये थंबनेल लिखा हुआ है इसके आगे एक और टीएच ऐड करेंगे। तो हम ये क्या करेंगे कि इसके जो थंबनेल लिखा हुआ है इसके आगे हम एक टीएच ऐड करेंगे। तो मैं एक नया टीएच बनाता हूँ एंड यहाँ पे हम एक्शन इसको नाम देते हैं। ठीक है, और सेम जैसा हमने एक हेडिंग बनाया है उसी तरह हमें एक टेबल टीडी बनाना होगा। तो हम टीडी बनाएंगे यहाँ पे और टीडी, और इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें एक बटन चाहिए तो हम बटन बनाएंगे। ओके, हमें टैग के अंदर डालना होगा वी बटन एंड क्लोजिंग टैग करेंगे। और मैंने एक ग्लोबल क्लास बनाई है बटन्स के लिए जिसकी वजह से ये बटन्स जो हैं वो ब्लू कलर की दिख रही हैं। तो मैं इसको भी सेम क्लास दे दूँगा। तो ये जो क्लास है बटन प्राइमरी बटन है और सेकेंडरी बटन, तो मैं भी इसको प्राइमरी बटन की क्लास इसको देता हूँ ताकि CSS वो इम्प्लीमेंट कर ले। ओके, तो हम इस बटन का जो नाम रखने वाले हैं वो रखते हैं डिटेल्स करके, ताकि हम इस पर क्लिक करके हमें एक डिटेल्स मिलने वाली है। और मैं अगर ब्राउज़र पे चलूँ तो रिफ्रेश करूँ पेज को तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक बटन मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इस बटन के क्लिक पे एक एपीआई कॉल करनी है। तो सबसे पहले मैं एपीआई कॉल करने से पहले एक फंक्शन कॉल करूँगा। और एक और बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब मैं डिटेल्स पे क्लिक करूँ उसके साथ साथ मुझे जो एपीआई कॉल करनी है वो इसी के लिए कॉल हो, इस रो के डेटा के लिए कॉल हो। तो ये अपने साथ एक ID लेके जाएगी, तो मैं पैरामीटर में वो ID भी भेजूँगा। इस बटन पर लगाते हैं ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑन क्लिक लगाएंगे एंड इसके अंदर हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। तो फंक्शन डिफाइन करते हैं हैंडल। जैसे यहाँ पे हैंडल क्लोज मॉडल एक बना हुआ पहले, इसको बस हमें करना ओपन। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो हैंडल ओपन मॉडल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें जब मैं इस डिटेल्स वाली बटन पे क्लिक करूँगा तो हमें एक मॉडल भी खोलना है। तो उसके साथ साथ मैं अपनी एपीआई भी कॉल कर लूँगा। तो ओपन मॉडल बनाएं एंड इसके आगे पैरेंथेसिस लगाएं और इस पूरे मेथड को कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले एरो फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जिस भी रो पे क्लिक हुआ है उसकी आईडी भी हमें भेजनी है। तो ये जो product.id हम गेट कर रहे हैं इसको भी हम भेज देंगे क्योंकि एपीआई को ये चाहिए होगी। हमने ये पास किया और इस फंक्शन को हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट हैंडल ओपन मॉडल एंड इक्वल्स टू पैरेंथेसिस। मैं ये बंद कर देता हूँ कर्ली ब्रेसेस। ठीक है,
मैं नीचे का टर्मिनल भी बंद करता हूँ ताकि थोड़ी ज़्यादा जगह मिले। ओके, तो अब हमें नीचे से आईडी मिल रही है, तो मैं यहाँ आईडी गेट कर लूँगा। अब क्या करना है कि हमें एपीआई कॉल करनी है। तो एपीआई कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स जो बैकेंड से मिलेगा उसे स्टोर करना होगा। एंड यहाँ पे एसिंक कॉल करना होगा, एसिंक अवेट करना होगा। तो इससे पहले हमें इसे ऐसे एसिंक बनाना पड़ेगा। एसिंक, इस पूरे मेथड को एसिंक बनाया। अब यहाँ पे हम अवेट लगा सकते हैं, अवेट किया एंड एक्सियोस डॉट गेट, ये क्योंकि यहाँ पे हम गेट लगा रहे हैं क्योंकि ये जो यहाँ पे हमें डेटा बैकेंड से ले आना है, इसलिए हम गेट लगा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर बैकटिक का यूज़ करेंगे एंड डॉलर, और ये जो यूआरएल है इस यूआरएल का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अगर डमी जेसन पे जाके दिखाऊँ आपको जो इसका यूआरएल होने वाला वो कौन सा होने वाला है, डमी जेसन, ओके यहाँ पे है। एंड इसके टॉक्स में जाएंगे एंड नीचे जाएंगे, हमें जाना है प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स के अंदर सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट की एपीआई जो है वो ये है, मतलब हमें यहाँ तक तो डेटा बिल्कुल यूआरएल सेम यूज़ करना है, बस लास्ट में स्लैश करके प्रोडक्ट की आईडी देनी है। तो हम क्या करेंगे कि हमें प्रोडक्ट्स तक मिल गया, हमें इसके आगे लगाना स्लैश, तो यहाँ लगाएंगे स्लैश और फिर से डॉलर एंड इसके अंदर आईडी पास कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि एपीआई कॉल होके डेटा में लाके रिस्पॉन्स में रख देगी। अब हमें क्या करना होगा, रिस्पॉन्स से डेटा निकाल के हमें रखना होगा ये जो लिस्ट थी इसके अंदर, या फिर हम एक स्टेट नया बनाएंगे जो मैंने बना रखा है ऑलरेडी। तो हम जो एक स्टेट बनाएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट, पहले एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स में डेटा आएगा उसको रख लेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे, जैसे हमें रिस्पॉन्स मिलता है हम सेट, कंट्रोल सेट प्रोडक्ट डिटेल्स, सेट प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स के अंदर से, और रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा आता है वो डेटा के अंदर आता है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके इसके अंदर डाल देंगे। और इसके साथ साथ हमें मोडाल जो खुलने वाला है वो मैंने एक इस मोडाल के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना रखी है, तो मैंने वो कंपोनेंट बिल्कुल यूज़ कर लिया है। मैं इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं कैसे वो काम करता है। खैर मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक कंपोनेंट है ये प्रोडक्ट, और इस पर इसके अंदर हम जाके देखते हैं, इसको एक कुछ पैरामीटर्स लाइक हम एट्रीब्यूट्स पास करते हैं। पहला एक तो इज़ ओपन, ये ट्रू और फॉल्स है, लाइक मैं स्टेट में बनाया हुआ इज़ ओपन, ये ट्रू और फॉल्स है। और इसके साथ साथ एक मेथड पास करते हैं जो हैंडल क्लोज, लाइक हम क्लोज की जो कब मोडाल को जब क्लोज करना होता है उस पर जो फंक्शन कॉल करना होता है वो कॉल करते हैं। मैं इसके अंदर जाके दिखाता हूँ इसके अंदर क्या हुआ है। तो सबसे पहले एक डिव बना है और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज, ये जो क्लोज और ओपन होता है, दिखता और न दिखने वाला पार्ट है, वो CSS की हेल्प से होता है। जब ओपन लगता है तो इसकी CSS मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ओपन, जब ये अपना पेज ओपन होता है तो इसमें उस समय उसकी डिस्प्ले जो होती है वो ब्लॉक होती है, अदरवाइज नॉर्मल में वो नन होती है तो वो दिखता नहीं इसलिए, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से कंटेंट मॉडल है एंड यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया जो क्लोज क्रॉस की बटन थी उस पर, ठीक है, ताकि मोडाल को जब क्लोज करना हो तो ये फंक्शन कॉल होगा। और इसके अंदर चिल्ड्रेन, यहाँ पे चिल्ड्रेन इसलिए पास किया है कि यहाँ पे जो भी अब इसके अंदर मोडाल के अंदर जो भी कंटेंट हमें दिखाना होगा वो हम इसके अंदर यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं इसके चाइल्ड के पास, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही ब्लैंक रहते हुए मैं अपना मोडाल ओपन करना चाहूँ तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले API कॉल करिए और जैसे ही डेटा फेच होता है हम क्या करेंगे, इसको ट्रू कर देंगे, इज़ ओपन को ट्रू कर देंगे। तो मैं करूँगा सेट इज़ ओपन को ट्रू कर देंगे, ठीक है। मैं फॉर्मेट करता हूँ। अब जैसे ही ये ट्रू होगा ये अपना मोडाल दिखने लगेगा। तो मैं अगर ब्राउज़र पे जाऊँ एंड अपने कोड पे ब्राउज़र पे चलते मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैंने जैसे डिटेल्स पे क्लिक किया, ठीक है, तो हमारे पास एक मोडाल खुला है। मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ हमारी API भी कॉल हो जानी चाहिए। नेटवर्क टैब में जाते हैं, क्लियर करते हैं, फिर मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ पेज को ताकि, ठीक है। इस बार मैं इसके लिए क्लिक करता हूँ, इस बटन पे क्लिक किया। अभी मैंने जैसा मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे 2 सेकंड वाले के लिए एक API कॉल हुई है जो अपने साथ एक ID 2 लेके गई है और ये अपना डेटा जो भी है वो लेके आ रही है। और रिस्पॉन्स में देख लेते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा ऐसे ला रही है। तो हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो इसमें रिस्पॉन्स में रख लेंगे। हमने इस प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। और हमें ये शायद डेटा के अंदर नहीं मिल रहा, हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स ही डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि हमने जैसे ही हैंडल ओपन पे क्लिक किया हमारा मोडाल खुला और API कॉल हो गई। और इस समय हमारा जो डिटेल्स है वो
जो डिटेल्स है वो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आ चुकी है। और अभी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट डिटेल जो मॉडल खुला था वो उसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, खाली छोटा सा एक पॉपअप दिख रहा है, ठीक है, एक क्लोज बटन दिख रही है। हम इसको क्लोज करेंगे, मॉडल क्लोज रहेगा। अब हमें जो कुछ भी बनाना है वो हम इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं एक डिव बनाता हूँ, सबसे पहले डिव बनाया, क्लोज़ किया, और इसकी जो CSS मैंने लिख रखी है वो हम लिखे हैं प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर। नीचे आएंगे, ये एक सबसे पहले एक CSS देंगे जो प्रोडक्ट बॉक्स की होगी। लाइक हम पेरेंट, हम जो मैंने जो अभी बनाया, मैं ये कॉपी करता हूँ एंड इसके जो अभी भी बनाया है डिव, इसको पेरेंट डिव को क्लास देते हुए क्लास नेम, और इसके अंदर हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये क्लास इसकी हो गई, और इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे जो बेसिकली हमारा एग्जैक्ट कंटेंट रखेगा। तो इसके अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स रहने वाली हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड सॉरी, इसको बंद करता हूँ मैंने इसको CSS दी, ठीक है। अब ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट डिटेल्स थी उनमें से सारा डेटा निकालेंगे और इसके अंदर डालेंगे। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने किया, एंड सबसे पहले एक H टैग बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ H टैग H1 टैग बनाया एंड क्लोज किया। तो यहाँ पे लिखेंगे डिटेल्स, ओके, डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए CSS मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर जो H1 होगा उस पर उसका फॉन्ट साइज 24 होना चाहिए, ऐसा करके। अब जो डिटेल यहाँ पे जो P टैग है वो हर एक P टैग पे लगेगा। तो जो डिटेल्स दिखानी है, लाइक मैं अभी यहाँ पे एक P टैग बनाता हूँ एंड ठीक है। अब इसके अंदर मुझे दिखाना है डिटेल्स के अंदर से निकाल के टाइटल, डिटेल्स डॉट टाइटल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स होगा, सॉरी, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट टाइटल। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि टाइटल कोलन, ठीक है। अब ये अगर मैं ब्राउज़र पे चलूँगा, इतने पे मैं दिखाऊँ कि अगर हमें क्या दिख सकता है। मैं क्लोज़ करता हूँ नेटवर्क टैब एंड अपने कोड को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा, हम देख सकते हैं कि मेरे पास एक डिटेल्स आ रही है, लेकिन मैं वो डेटा फेच नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें इशू देखना होगा, इशू है क्या, ठीक है, देखते हैं। तो ठीक है, अब प्रॉब्लम बस यहाँ पे थी, जो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो हटा दिया था उसमें प्रॉब्लम थी। लाइक जो बैकएंड से डेटा आ रहा है वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, मतलब डेटा के अंदर ही हमारा पूरा एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर से निकाल के मैंने प्रोडक्ट डिटेल्स में सारी डिटेल्स फिल कर दी। अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे एंड अब अगर रिफ्रेश करूँ तो मैं किसी भी डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो इस समय देख सकते हैं कि जो इसका टाइटल था वो टाइटल अभी यहाँ पे आ गया। तो इसी तरीके से मैं बाकी चीज़ों का भी एंट्री कर दूंगा, जैसे मैंने इसके लिए करी है P के अंदर टैग में नाम डाल के एंड ऐसे करके। तो मैं बाकी का भी करता हूँ। तो ठीक है, मैंने सारे के सारी मैपिंग कर दी है। जैसे डिटेल इसमें कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्टली जैसे मैंने टाइटल्स किया वैसे सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर से उसकी कीज़ निकाल ली हैं। अब मैं चल के अगर ब्राउज़र पे रिफ्रेश कर एंड किसी भी पे भी क्लिक करता हूँ तो उसकी डिटेल्स, कैटेगरी, प्राइस, डिस्काउंट सब कुछ आ जाता है। डिस्काउंट मुझे मिल नहीं रहा, मैं नेटवर्क टैब में जाके देखता हूँ कि डिस्काउंट जो की जिस की के नाम से हमें मिल रहा है शायद मैं उसकी के नाम से गेट नहीं कर रहा हूँ इसको, दैट्स वाई इट क्रिएट सम प्रॉब्लम, लेट मी लुक एंड इट, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ, हमें API मिलेगी, हम API के पास जाएंगे, इसके रिस्पॉन्स में जाएंगे एंड लाइक ब्रांड मुझे चाहिए डिस्काउंट किस नाम से है, रेटिंग प्राइस, आई थिंक इट्स डिस्काउंट परसेंटेज। तो मैं इसके नाम को कॉपी करता हूँ एंड अपने कोड में एग्जैक्ट डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट परसेंटेज कर देता हूँ, तो ये दिखेगा, ठीक है। रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, चलते हैं कोड में और इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए डिस्काउंट भी आ गया। तो इसके नीचे एक इमेज लगाते हैं, जो ये इमेज लगी हुई है, मैं इसे क्लोज करता हूँ एंड जस्ट इस डिव के बाहर निकलेंगे, एक और डिव बनाएंगे, ठीक है। इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे कि एक सबसे पहले एक P टैग बनाएंगे ताकि हम ये लिख सकें कि वो इमेज है, इमेज, सॉरी माय बैड, इमेज, ओके।
अब यहाँ पे हम एक img करेंगे टैग एंड src के अंदर हम करली ब्रेसेस ओके प्रोडक्ट डिटेल्स में जाके और थंबनेल ओके। तो इसको URL मिल जाएगा थंबनेल से एंड इसके अलावा ALT देंगे इसको और नॉट फाउंड की, ठीक है। तब मैं ब्राउज़र पे चल के अगर देखूं एंड किसी भी क्लिक करूं तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि जिस भी इमेज पे क्लिक किया है उसकी इमेज भी आ रही पॉपअप में एंड डिटेल्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन हो, वहाँ पे अगर यूज़र क्लिक करे तो भी आ जाए। तो वो सिंपल है और लाइक डिटेल्स के बाहर इन पूरे जितना भी ये डिव बना है इन सब के बाहर निकलेंगे हम और यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, बटन बनाया एंड इस पर लगाया और लाइक क्लोज, इसका नाम दिया क्लोज एंड इस पर ऑन क्लिक लगाया, ऑन क्लिक एंड जस्ट इसको बनाया। यहाँ पे हम एरो फंक्शन बनाया एंड फिर सेट इज़ ओपन को हम बस यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, फॉल्स, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कंट्रोल सेव करते हैं कोड को। हम ब्राउज़र पे जाके मैं अगर रिफ्रेश करूँ और किसी पे भी क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अभी क्लोज बटन दिख रही है। मैं अगर इसे क्लोज करूँ तो हमारा मोडाल क्लोज हो जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे इस सीरीज़ की अगली वीडियो लाइक हम प्रोडक्ट को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, लिमिटेड इसकी एंड इसकी प्रोडक्ट ये API इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं फ्रंट एंड पे, वो देखेंगे। तो थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इट विल मोटिवेट मी।